ओम शांति। आज 8 मार्च 2022 की साकार रूप में चले हुए प्यारे बाबा की मधुर महावाक्य सुनते हैं। प्यारे बाबा बोले, मीठे बच्चे, एक बाप से सच्चा सच्चा लाभ रखो, उनकी मत पर चलो तो बाकी सब मित्र संबंधियों आदि से ममत्व टूट जाएगा। प्रश्न है, बाप के सिवाय कौन से शब्द कोई भी मनुष्य बोल नहीं सकता? उत्तर है, मैं तुम आत्माओं का बाप तुम्हें पढ़ाने आया हूं। मैं तुम्हें अपने साथ वापिस ले जाऊंगा। ऐसे शब्द बोलने की ताकत बाप के सिवाय किसी भी मनुष्य में नहीं। तुम्हें निश्चय है यह नया ज्ञान नई विश्व के लिए है जो स्वयं रूहानी बाप हमें पढ़ाते हैं। हम गॉडली स्टूडेंट हैं। गीत बजा है भोलानाथ से निराला। ओम शांति। बच्चों को देने वाला हमेशा बाप होता है। एक बाप होता है हद का जो अपने 5-8 बच्चों को वर्षा देता है। बेहद का बाप बेहद का वर्षा देते हैं। वह सबका एक ही बाप है। लौकिक बाप तो बहुत है, अनेक बच्चे होते हैं। ये है सब बच्चों का बाप। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी बाप नहीं कहेंगे। शंकर का कार्य ही अलग है। वह देने वाला नहीं है। एक ही निराकार बाप है जिससे वर्षा मिलता है। वह है परम पिता। मूल वतन में परे ते परे रहने वाला। समझाने की बड़ी युक्तियां चाहिए। मीठी जबान भी चाहिए। काम महाशत्रु है, इन पर जीत पानी है। अब कन्याएं तो स्वतंत्र है। ऐसे बहुत मनुष्य होते हैं जो ब्रह्मचर्य में रहना पसंद करते हैं। भिखारी कुटुंब परिवार में नहीं जाना चाहते हैं तो ऐसे रह जाते हैं। मना नहीं है। कन्याओं का कन्हैया बाप तो मशहूर है। कृष्ण कोई कन्याओं का बाप नहीं है। ये तो ब्रह्मा कुमारियां है। कृष्ण कुमारियां होती नहीं। कृष्ण को प्रजापिता नहीं कहते। ये कन्याएं माताएं हैं जिन्हों को सहन करना पड़ता है, परंतु दिल साफ होनी चाहिए। बुद्धि का युग एक बाप से अच्छी रीति जुटा हुआ रहे तब अनेकों से टूट सकता है। पक्का निश्चय हो कि हमको एक बाप का बनना है, उनकी मत पर चलना है। बाबा ने समझाया है कि तुम अपने पति को भी समझाओ कि अब कृष्णपुरी स्थापन हो रही है। कंसपुरी के विनाश की तैयारियां हो रही हैं। कंसपुरी के विनाश की तैयारियां हो रही हैं। अगर कृष्णपुरी में चलना है तो विकारों को छोड़ना पड़ेगा। कृष्णपुरी में चलने के लिए संपूर्ण निर्विकारी बनना है। अभी तुम्हें मेरा भी और अपना भी कल्याण करना है। और तुम दोनों ही एक भगवान के बच्चे हैं। तुम भी कहते हो भगवान हमारा बाप है। हम तो आपस में भाई बहन ठहरे। अब विकारों में जा नहीं सकते। भारत पवित्र था तो सब सुखी थे। अभी तो दुखी हैं, नरक में गोते खाते रहते हैं। बाप कहते हैं दोनों हाथ हाथ में दे पवित्र बन स्वर्ग में चलो। अभी भला हम क्यों 21 जन्मों का वर्षा गंवाएं? रोज समझाने से हड्डी
नरम हो जाएंगी। कन्या तो स्वतंत्र है, सिर्फ उनका संग खराब ना हो। ये अपवित्र भ्रष्टाचारी दुनिया खत्म होनी है। बाप कहते हैं पवित्र बनो, तो पवित्र दुनिया का मालिक बन जाएंगे। ऐसी युक्ति से समझाना है। विष्ठा के कीड़े हैं तो उन्हें भूं भूं कर आप समान बनाना है। शक्ति सेना में शक्ति भी चाहिए ना। बच्चों आदि को भी संभालना ही है, बाकी मुंह नहीं लटकाना है। बुद्धि का योग एक सही रहे। ये सब चाचा मामा काका आदि ड्रामा के एक्टर से अब खेल पूरा होता है, वापिस जाना है। विकर्मों का हिसाब किताब चुक्त करना है। इस पुरानी दुनिया से दिल हटाना है। एक बाप को याद करना है। बाप कहते हैं श्रीमत पर चलेंगे तो स्वर्ग की बादशाही पाएंगे। श्रीमत है भगवान की, राजयोग से बरोबर राजाओं का राजा बनते हैं। ये मृत्यु लोक तो अब खत्म होना है, तो क्यों ना बाप से 21 जन्मों का पूरा वर्षा ले लेवे। स्टूडेंट समझते हैं यदि हम अच्छी रीति पढ़ेंगे तो अच्छे नंबर में पास होंगे। यदि यहाँ अच्छे नंबर में पास होंगी तो वहाँ स्वर्ग में ऊंच पद पाएंगी। बनना तो प्रिंस प्रिंसेस चाहिए। सब तो नहीं बनेंगी, प्रजा तो ढेरों की ढेर बनती जाती है। प्रदर्शनी से धीरे धीरे बहुत प्रभाव निकलता जाएगा। तुम जानते हो जो एक्ट चलता आया है वह 5000 बरस पहले भी चला था। बाप कहते हैं मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ। पाठ बिगड़ मैं कुछ नहीं कर सकता। ऐसे नहीं कि सुदर्शन चक्र से किसी का सिर काट दूं। सुदर्शन चक्र का अर्थ भी तुम बच्चों को समझाया जाता है। शास्त्र में तो ढेर कथाएं लिख दी हैं। सुदर्शन अर्थात सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानना। स्व अर्थात आत्मा को दर्शन हुआ सृष्टि चक्र का कि बरोबर हम 84 का चक्र लगाते हैं। सूर्यवंशी चंद्रवंशी। अब चक्र पूरा हुआ, फिर नया चक्र फिरेगा। भारत का ही ये चक्र है। आदि से अंत तक भारतवासियों का पाठ है। भारत के 2 युग पूरे होते हैं तो जैसे आधी दुनिया पूरी हुई, उसको ही पैराडाइज भी कहते हैं। बाकी और धर्म तो आते ही बाद में है। बोलो तुम्हारे पहले यह स्वर्ग था, नई दुनिया थी, अब पुरानी दुनिया है। तुम जानते हो आदि में है सूर्यवंशी चंद्रवंशी। वह राजधानी पूरी होती है तो मध्य होता है। नई और पुरानी का बीच पहले आधा कल्प भारत ही था। नाटक सारा हमारे ऊपर ही बना हुआ है। हम सो श्रेष्ठाचारी डबल सिरताज राजाए थे, हम सो भ्रष्टाचारी बने। पूज्य सो पुजारी और कोई ऐसी बात कह ना सके। कितनी सहज बात है समझाने की। यह रूहानी नॉलेज सुप्रीम रूह बच्चों को दे रहे हैं। तुम जानते हो हम आत्माओं को बाप ज्ञान दे रहे हैं। बाप कहते हैं मैं आत्माओं को पढ़ाता हूँ, आत्माओं को साथ ले जाऊंगा। और कोई को ऐसा कहने की ताकत नहीं। फल अपने को ब्रह्मा या ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलावे। कुछ यहाँ का ज्ञान भी कॉपी कर ले, परंतु वो चल ना सके। सच
फिर भी सच होता है, सच कभी छिप ना सके। पिछाड़ी में जरूर कहेंगी, ओहो प्रभु, आप जो बताते हो वह सच है, बाकी सब झूठ है। परम पिता परमात्मा ही है ट्रुथ, वह निराकार है। शिवरात्रि का भी अर्थ नहीं समझते हैं। अगर कृष्ण के तन में आवे तो कहें कि मैं कृष्ण के तन में आकर तुमको ज्ञान देता हूँ, यह भी हो नहीं सकता। ये नॉलेज है, इसमें अच्छी तरह अटेंशन देना है। हम गॉडली स्टूडेंट हैं, यह बुद्धि में नहीं है तो बुद्धि में कुछ भी बैठेगा नहीं। तुम्हारी बहुत जन्मों के अंत का यह अंतिम जन्म है। यह मृत्युलोक अब खत्म होना है, तो मैं आया हूँ अब अमरपुरी का मालिक बनाने। सत्यनारायण की कथा अर्थात नर से नारायण बनने की नॉलेज, कथा नहीं, कथा पुरानी प्राचीन को कहा जाता है। यह नॉलेज है। एम ऑब्जेक्ट भी बताते हैं। ये कॉलेज भी ठहरा, हिस्ट्री ज्योग्राफी भी पुरानी कथा हुई। फलाना फलाना राज्य करता था, अब बाप कहते हैं मेरा भी ड्रामा में पार्ट है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश। उन्हों को ये बॉम्ब्स आदि तो बनाने ही है विनाश के लिए। यादव कौरव पांडव क्या करत भय, शास्त्र में तो उल्टा सुल्टा लिख दिया है। यादवों के लिए ठीक लिखा है कि अपने कुल का विनाश स्वयं ही किया। बाकी पांडवों कौरवों की हिंसक युद्ध दिखलाई है, ये तो हुई नहीं। तुम्हारे साथ है परम पिता परमात्मा, वो है मुख्य पांडा और गाइड है, पतित पावन भी है, लिबरेटर भी है। रावण राज्य से छुड़ाकर राम राज्य में ले चल रहे हैं। बाप कहते हैं यह रावण राज्य खत्म हो, मुर्दाबाद हो, फिर पावन श्रेष्ठाचारी सतयुगी राज्य शुरू हो रहा है। यह तुम बच्चे ही जानते हो और किसी को समझा भी सकते हो और कोई जान नहीं सकते। भक्ति मार्ग के शास्त्र तो बहुत जानते हैं, समझते हैं भक्ति से भगवान को पाना है। आधा कल्प भक्ति मार्ग, भक्ति के अंत में ज्ञान सागर आकर ज्ञान का इंजेक्शन लगाएंगे। तुम बच्चों की पतित पावन गॉडफादरली स्टूडेंट लाइफ है। पतित पावन माना सतगुरु, वो गॉडफादर माना परम पिता परमात्मा, और वो फिर शिक्षक रूप में राजयोग सिखलाते हैं। कितनी सहज बात है। पहले पतित पावन जरूर लिखना चाहिए। गुरु सबसे तीखा होता है। समझते हैं गुरु सद्गति देते हैं, दुर्गति से छुड़ाते हैं। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं, परंतु यह किसी की बुद्धि में नहीं बैठता कि भगवान के हम बच्चे हैं। तो जरूर वर्षा मिलना चाहिए। बाप कहते हैं बच्चे तुम रावण पर जीत पहनो तो जगत जीत बन जाएंगे। श्रीमत पर चलना है। जैसे बाप मीठा है वैसे बच्चों को भी मीठा बनना है। युक्ति से समझाना है, आगे चलकर समझेंगे। तुम पर भी विश्वास करेंगे, देखेंगे। लड़ाई तो लग गई है, क्यों ना बाप से बरसा ले लेवे। ऐसी लड़ाई आदि के समय बेकार की बात याद नहीं रहती। ऐसे कोई नहीं कहेंगे कि विनाश होने से पहले 20 की टेस्ट तो ले लेवे। उस समय अपनी संभाल की जाती है। जन्म जन्मांतर से ये काम कटारी चलाने से तुम्हारी ये हालत हो गई है, दुखी हो गए हैं। पवित्रता में ही सुख है। सन्यासी पवित्र हैं तब तो पूजे जाते हैं।
परंतु इस समय दुनिया में ठगी बहुत लगी पड़ी है। धनी धनी तो कोई है नहीं, प्रजा का प्रजा पर राज्य है। स्वर्ग में लक्ष्मी नारायण का कितना नंबर 1 राज्य था, भारत कौन कहलावे, ये सब भूल गए हैं। रुद्र माला है, फिर है विष्णु की माला। ब्राह्मणों की माला तो बन ना सके, क्योंकि नीचे ऊपर गिरते चढ़ते रहते हैं। आज 5-6 नंबर में, कल देखो तो है ही नहीं। बरसे से भी राजाए से भी खत्म हो जाते हैं। बाकी रहा प्रजापद, यहाँ रहकर भी छोड़ देते तो प्रजा में भी अच्छा पद पा नहीं सकेंगे। विक्रम बड़े जोर से होते हैं। तुम्हें भगवान पढ़ाते हैं, कितनी वंडरफुल बात है। नई दुनिया के लिए यह नया ज्ञान है। तुम नई विश्व के मालिक थे, अभी पुरानी विश्व में कौड़ी तुल्य हो। बाप कौड़ी तुल्य को फिर से हीरे तुल्य बनाते हैं। तुम कांटों से फूल बन रहे हो। अच्छा, मीठी मीठी शिकलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा की याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, थैंक यू बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। नंबर 1, किसी भी संबंध में मुंह नहीं लटकाना है। अंदर की सच्चाई सफाई से निर्बंधन बनना है। विकर्मों का हिसाब चुप्त करना है। नंबर 2, मीठी जवान और युक्ति युक्त बोल से सेवा करनी है। पुरुषार्थ कर अच्छे नंबर से पास होना है। वरदान, कंट्रोलिंग पावर द्वारा रॉन्ग को राइट में परिवर्तन करने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव। विस्तार है। श्रेष्ठ पुरुषार्थी वो है जो सेकंड में कंट्रोलिंग पावर द्वारा रॉन्ग को राइट में परिवर्तन कर दे। ऐसे नहीं व्यर्थों को कंट्रोल तो करना चाहते हैं, समझते भी हैं ये रॉन्ग है, लेकिन आधा घंटे तक वही चलता रहे। इसे कहेंगी थोड़ा थोड़ा अधीन और थोड़ा थोड़ा अधिकारी। जब समझते हो कि ये सत्य नहीं है, अयथार्थ व व्यर्थ है, तो उसी समय ब्रेक लगा देना, यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। अच्छा, कंट्रोलिंग पावर का अर्थ ये नहीं कि ब्रेक लगाओ यहाँ और लगे वहाँ। स्लोगन है, अपनी स्वभाव को सरल बना दो तो समय व्यर्थ नहीं जाएगा। अच्छा, अनमोल ज्ञान रत्न दादियों की पुरानी डायरी से। इस पुरुषार्थ के समय हर एक में कुछ न कुछ कमी अवश्य रहती है, जिसको भरने के लिए हर एक पुरुषार्थ करता है। कोई में धैर्यता का गुण नहीं है तो कोई में सहनशीलता का गुण नहीं है, और भी अन्य गुण नहीं है जिनकी धारणा करने अर्थ खुद मालिक बन उन गुणों को अपने पास खींचना है। ऐसे ही वो गुण उनके पास खींचकर नहीं आते हैं। मालिक में कमी होने कारण गुण कहते हैं कि मैं मित्रता किससे रखूं, उनका मालिक से प्यार नहीं रहता है। परंतु जो मालिक हो खड़े हैं, गुण भी उनको प्यार करते हैं। ज्ञानी को तो गुण ही प्यारे लगते हैं ना। वह गुण कोशिशवान है, जिस कारण मालिक को खींचते हैं। परंतु ऐसा अवश्य है कि स्वयं मालिक हो स्थित रहने से वे गुण आपे ही
उसमें आ जाते हैं। तो अपने मालिकपन का पूरा निश्चय होना चाहिए। अहम आत्मा परमात्मा की संतान है, ये निश्चय होगा तो संपूर्ण देवी गुण भी आते रहेंगे। निश्चय से ही देवी गुण आते हैं। ज्ञान की पॉइंट्स उठाना, उसमें टाइम भी क्या बोलते हैं, ज्ञान की पॉइंट्स उठाना उसमें टाइम नहीं लगता है, परंतु देवी गुण धारण करने में टाइम लगता है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, थैंक यू बाबा।